सभी को गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस DSA boot camp, uh, uh, which is being presented by GSIP USICT ACM student chapter and the ICPC club. तो हमारी स्पॉन्सर जो है वो है हैकर रैंक, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो सभी लोग जो हैं DSA बूट कैंप के लिए आ गए हैं। तो DSA में क्या करना होता है ये आई गेस सबको मालूम होगा। तो सब थोड़ा-थोड़ा पढ़ के ही आए होंगे अपना लैंग्वेज सी, सी प्लस प्लस वगैरह। तो हम लोग क्या है, एसीएम क्या है? तो हम लोग जो है एस्टेब्लिश हुए थे 2019 में, तब से हमारा एसीएम चलता आ रहा है, तब से अलग-अलग क्लब हम लोग के अंडर चलती आ रही है। और बाकी हमारा मिशन वगैरह जो भी है वो है कंप्यूटर साइंस का कल्चर और प्रमोट करना, कोडिंग कल्चर और बढ़ाना। और हमारा बाकी यही है। आगे जो हम बहुत सारे इवेंट्स करवाते हैं, सारे टाइप के इवेंट्स करवाते हैं, नॉन टेक, टेक और ये सब एसीएम के थ्रू होता है। ये हम लोग पहले जो है यूएसएआर के साथ भी कराते थे, फिर अभी यूएसआईसीटी में भी होता है, और भी जो एसीएम के अलग-अलग जिस कॉलेज में है, वहाँ भी हमारा इवेंट्स वगैरह चलता रहता है। और तो इवेंट्स हम किस तरह करवाते हैं, टेक में हमारा जैसे रोबोटिक्स क्लब है, उसने कराई है, रोबोटिक्स के लिए सेशन वगैरह रखवाई है, उसका मीटिंग वगैरह करवाया है। फिर और भी नॉन टेक में हमारा डिकोड डिज़ास्टर होता है हर साल। ये इसमें प्राइज़ मनी वगैरह सब मिलता है, ये ऑनलाइन होता है, सोशल मीडिया टीम की तरफ से होता है। हमारा कैरवान होता है जो कि लेंस क्लब की तरफ से होता है, इसमें जगह-जगह ले जाया जाता है और शूटिंग होता है। इसमें भी प्राइज़ मनी वगैरह सब होता है। और एक सेकंड। तो और हमारा और भी बहुत सारे सेशन वगैरह होता है, जिस पे टॉक करने आते हैं, अलग-अलग बाहर से लोग आते हैं। एआई पे टॉक हुआ है, पिछले साल भी हुआ था, एआई पे हमारे टॉक करने आए थे। और फिर नॉन टेक में हमारा स्क्विड गेम भी हुआ है। ये स्क्विड गेम तो ये हम लोग यूएसएआर के साथ कोलैबोरेट किए थे, ये वहीं हुआ था स्क्विड गेम। ये नॉन टेक इवेंट था, तो ये भी बहुत अच्छा था, इसमें भी बहुत लोग गए थे। बाकी टेक में हमारा अभी जस्ट कुछ दिन पहले डेव कैंप हुआ था, जिसमें ये डेवसोर्स क्लब जो था उसने करवाया था पूरा, अ, वेब वाला रिलेटेड, वेब से, एआई से और ऐप और गेमिंग, ये 4 डोमेन जो है ये लोग करवाए थे डेव कैंप में। तो इसमें भी बहुत लोग गए होंगे। बाकी हम लोग जो है आईसीपीसी क्लब है, जो कि डीएसए पे मेनली फ़ोकस करता है और प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट जो होता है उस पे फ़ोकस करता है। जो अलग-अलग कॉन्टेस्ट होता है जैसे आईसीपीसी, गूगल का समर कोड वगैरह जो होता है, गूगल कोड जैम होता है, उस पे फ़ोकस करता है। लीड कोड पे भी बहुत सारा कॉन्टेस्ट होता है। अभी हम लोग ये साथ में करवाएँगे, आईसीपीसी क्लब करवाएगी। अ, और अभी तो हम लोग डीएसए बूट कैंप करवा रहे हैं, जिसपे मेनली हमारा लीड कोड 75 पे फ़ोकस रहेगा, उसी से करवाएँगे, उसी टाइप से। तो ये जो हो रहा है, इसको आप लोग क्यों अटेंड करिएगा, इसमें क्या होगा ये मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो मेनली हम लोग डीएसए का कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ाएँगे। एरेज़ हो गया, ग्राफ हो गया, डीपी हो गया, लिंक्ड लिस्ट हो गया, और भी ट्री वगैरह हो गया, ये सब सारा टॉपिक कवर रहेगा। और हमारा जो है अलग-अलग लोग पढ़ाएँगे, बहुत सारे रहेंगे इंस्ट्रक्टर, और 4th ईयर के भी रहेंगे और 3rd ईयर के रहेंगे मेनली। और सब जो है मतलब यहाँ पे एक्सपर्टीज़ ही होंगे, जिनका अच्छा ही प्रोफ़ाइल होगा, वही लोग पढ़ाएँगे। बाकी हमारा ये तो लीड कोड 75 जो है हम लोग इसको फ़ॉलो करेंगे। इसमें अलग-अलग जैसे क्वेश्चन करते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह देखना होता है, कैसे सोचना होता है, ये सब बताएँगे। थोड़ा-थोड़ा क्वेश्चन भी करवाएँगे। और यही हुआ। बाकी तो अब ये हो गया डीएससी क्यू अटेंड करना। उसके बाद यहाँ से मानव, थोड़ा आप बताइए। मानव भी हमारे वाइस लीड ही हैं, हमारे साथ ही काम करते हैं। हम लोग हैं मेन टीम आईसीपीसी। आवाज आ रही है मेरी। हाँ, आ रही है। सो हेलो गाइस। तो अभी तो ये टाइमलाइन वगैरह की बात कर लेते हैं।
तो ये हमारा बूट कैंप है, ये नवंबर से दिसंबर तक चलेगा हमारा। टोटल हमारे 8 सेशंस रहेंगे। एक वीक में हम 2 सेशंस करवाएंगे। और रजिस्ट्रेशन तो हमारी सेकंड वीक नवंबर को ओपन होगी थी, आपने रजिस्टर कर ही लिया होगा। थोड़े प्रीरिक्विजिट की बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए होगा बूट कैंप स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले तो आपको VS कोड चाहिए होगा, जिसमें आप कोड कर सको। और एक एक्टिव लीड कोड अकाउंट चाहिए होगा, जिसने नहीं बनाया है अभी तक बना लीजिए प्लीज। और एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा, क्योंकि हमारे जो मोस्ट ऑफ सेशंस होंगे वो लाइव होंगे। तो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन सही होना चाहिए। प्रोग्रामिंग के बेसिक्स आपको आनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग से हम स्क्रैच से तो कवर नहीं कर पाएंगे। तो थोड़े बहुत बेसिक्स अगर आपको आएंगे तो आपको आसान रहेगा बूट कैंप में फॉलो करना। लैंग्वेज हम कोई ऐसे C++ को प्रेफर करेंगे, बट पाइथन और जावा जो भी कर रहे हैं उनके लिए भी हम ऐसे रखेंगे कि सूडो कोड हम प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। वेरियस आउटकम्स की बात कर लेते हैं कि आपको बूट कैंप क्यों अटेंड करना चाहिए। सबसे पहली बात तो हम लीड कोड 75 को फॉलो करेंगे। किसी को नहीं पता है तो लीड कोड में जाके वो चेक कर सकते हैं। इसमें 75 क्वेश्चन होते हैं, जो कि हर एक टॉपिक को कवर करता है DSA के। अगर आप ये सारा बूट कैंप फॉलो करोगे तो आपको दो तीन चीज़ें का काफ़ी फायदा उठेगा। सबसे पहले तो ये कि आप कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्योंकि DSA के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम होती है, आपको पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ की प्रॉब्लम है, कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, उसके अंदर क्या एल्गोरिदम हम यूज़ करेंगे, वगैरह वगैरह। और इंटर्नशिप और जो जितने भी SD रोल्स होते हैं, आपको पता ही होगा DSA सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करेगा, आपको ऑप्टिमल और डीबग फ्रेंडली कोड लिखने में हेल्प करेगा, और आपके फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करेगा। टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। तो हम 15 नवंबर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वीक जो है हमारा 15 नवंबर 16 नवंबर को सेशन होंगे। इसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे: एरेस, टू पॉइंटर, स्लाइडिंग विंडो, प्रीफिक्स सम और हैश मैप। सेकेंड वीक जो वीक 2 है वो 22 नवंबर और 23 नवंबर को हम सेशन रखेंगे। इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होंगे स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, बाइनरी सर्च, बिट मैनिपुलेशन और मोनोटोनिक स्टैक। जो थर्ड वीक है उसमें हमारे टॉपिक्स कवर रहेंगे: बाइनरी ट्री, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, DFS BFS, बाइनरी सर्च ट्री, हीप और प्रायोरिटी क्यू। और जो हमारा लास्ट वीक रहेगा उसके अंदर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे ग्राफ और DP, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। पैनल यही है। एज ए मैं लीड ICPC का, मैं हूँ वाइस लीड मानव। और हमारे 3 कोऑर्डिनेटर्स भी ICPC के: रोहन गर्ग, शायन आलम और वासुदेव। तो यही था बूट कैंप के बारे में। तो आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, आपको जो भी दिक्कत हो। या फिर व्हाट्सअप, या फिर हमें एज एम और मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, आपको कोई भी डाउट हो तो। मुझे लगता है इतना तो हो गया। हमारा ये बूट कैंप का ओवरव्यू हो गया। कुछ और बातें अगर पूछनी है तो कल मैं एक पोल डाला था, आई थिंक सब रिएक्ट किया था उस पे। लैंग्वेज कौन सा प्रेफर आप लोग करिएगा, तो C++ का ही आया है सबका। तो मैं सूडो कोड तो ट्राई करने का कोशिश करेंगे हम लोग, लेकिन साथ में हम लोग C++ का कोड और थोड़ा-थोड़ा जावा कोड भी स्निपेट्स दिखा देंगे जावा कोड का। बाकी सूडो सूडो कोड और C++ पे ही थोड़ा ज़्यादा फोकस रखेंगे। और DSA के लिए C++ ही बेहतर है। वैसे तो जावा भी अच्छा है साथ में, लेकिन ज़्यादा लोग C++ ही करते हैं, तो इसलिए हम लोग C++ पे ही फोकस करेंगे। बाकी पाइथन तो आई थिंक किसी को नहीं करना चाहिए DSA में। कुछ लोग थे जो पाइथन पे भी उस पे किए थे रिएक्ट। तो हम लोग C++ पे ही फोकस करेंगे। बाकी जो हमारा नेक्स्ट सेशन है उस वक़्त आई थिंक माइनर होगा, जो हम लोग 15-16 को सेशन लेने वाले हैं। तो सबके माइनर्स होंगे, ज़्यादातर लोग के माइनर्स ही हैं उस वक़्त। तो हम लोग उस वक़्त आप लोग आ पाइएगा या नहीं, मुझे तो कम चांस ही लगता है, क्योंकि कुछ लोग का मैसेज भी आया था कि उस वक़्त नहीं आ पाएँगे और मुश्किल है ये वो बोले थे। तो मैं सोच रहा था कि उस वक़्त रिकॉर्डेड सेशन डाल सकते हैं।
हम लोग जो है ग्रुप पे रिकॉर्डेड सेशन डाल देंगे, वेबसाइट पे भी अपडेट कर देंगे। वहाँ पे बता देंगे क्या करना है क्या नहीं। तो वही सही रहेगा। ये बस उसके लिए होगा, नेक्स्ट सेशन जो है 15 और 16 को, सैटरडे संडे जो अगला है, क्योंकि 17 से 19 माइनर है, उसके बाद प्रैक्टिकल वगैरह है। और बाकी दिन जो हम लोग लाइव सेशन नहीं रखेंगे, सैटरडे संडे आपका टाइमलाइन जैसा मानव ने बोला वैसे ही रहेगा। और मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर की स्टार्टिंग वीक में हमारा खत्म हो जाएगा ये डीएसए बूट कैंप। अभी तक तो ऐसा मुझे नहीं लगना चाहिए कि मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा होगा जिसको थोड़ा सा भी नहीं आता होगा कोडिंग के बारे में। सी वगैरह के बारे में मुझे लगता है थोड़ा मोड़ा तो सबको आता ही होगा। सी सी प्लस सिंटैक्स आना चाहिए, नहीं तो मुश्किल होगा थोड़ा। नहीं तो अभी जो 1 वीक टाइम है उसमें आप लोग सीख सकते हैं सिंटैक्स वगैरह के बारे में। बाकी हम्म, तुम लोग सब सी प्लस प्लस के लिए वोट किए थे, तो बेसिक आज कुछ पढ़ना चाहोगे एचटीएल वगैरह के बारे में? जो जो पढ़ना चाहता है हैंडिस कर लो। ज्यादा डीप नहीं जाएंगे हम लोग, बेसिक ही ओवरव्यू देंगे। 10 लोग को ही पढ़ना है लग रहा है, बाकी सब ऐसे ही मस्ती मारने हैं। सब सी प्लस प्लस से कंफर्टेबल हो ना? ठीक है, आई थिंक सब कंफर्टेबल भी है। जावा, जावा का मेजोरिटी जैसा होगा सी प्लस प्लस ही सब बोल रहे हैं। वैसे जावा का हम स्निपेट्स डाल देंगे, उसका टेंशन मत लो, थोड़ा थोड़ा समझा देंगे। लेकिन सब बोल रहे हैं सी प्लस प्लस, तो आई मेन थिंक जावा फोकस मुश्किल ही हमारा है। सी प्लस प्लस ही रहेगा, बट सेशंस के अंदर हम जब कोड एक्सप्लेन कर रहे होंगे सी प्लस प्लस का, तो हम जावा के स्निपेट्स भी इंक्लूड कर देंगे। किसी को और कोई डाउट है तो पूछ भी सकता है। किसी को डाउट है तो मैसेज के अंदर पूछ सकते हैं। और कुछ बताना है मानव? आई थिंक कवर हो ही गया सब कुछ। ठीक है, तो थोड़ा सा सी प्लस प्लस एच टी एल जो है वो मैं थोड़ा देख के बता देता हूँ, तो 2 मिनट। और गाइस जो सेशंस होंगे उसको रेगुलरली अटेंड करना, कि हम अटेंडेंस वगैरह भी नोट करेंगे कि कौन कौन आ रहा है। तो और हाँ, सबसे मेन बात तो हम लोग भूल ही गए, ये जो आप डीएसए बूट कैंप करिएगा इसके बाद आप लोग को सर्टिफिकेट भी मिलेगा हैकर रैंक की तरफ से ऑफिशियल। हाँ, जो जो बूट कैंप कंप्लीट करेगा, जिसका अटेंडेंस सही रहा, जिसका सारा असाइनमेंट सबमिशन रहेगा, वहाँ पे सबको हैकर रैंक के थ्रू आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि बहुत ही फायदेमंद होगा। आगे जाके आप लिंक्डइन वगैरह सब पे लगा सकते हो, अपने रिज्यूमे वगैरह में भी डाल सकते हो। रिज्यूमे में लगा सकते हैं अपने, काफी बेनिफिट होएगा उसका।
ये दिख रहा है? ज़्यादा मतलब मैं नहीं पढ़ाऊँगा, मतलब बेसिक ओवरव्यू ही देने के लिए, तो कोई ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा मैं बता देता हूँ। एसटीएल क्या होता है सी प्लस प्लस के अंदर स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जो आपका लाइब्रेरीज़ वगैरह जो इम्प्लीमेंट होता है, जहाँ से आपके अलग-अलग फंक्शन वो होते हैं, एरे इंट्रोड्यूस होता है, वेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, ये सब जो है हमारा एसटीएल के अंदर आता है। तो ये सी प्लस प्लस का बहुत मेन सा चीज़ है और ये मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है। कोई ऐसा बड़ा टॉपिक नहीं है। एचटीएल के अंदर ही सब कुछ आता है, एल्गोरिदम्स हुआ, इटरेटर हुआ, कंटेनर हुआ, ये सब एचटीएल के अंदर ही आता है और ये सी प्लस प्लस का मेन पार्ट है। तो आगे थोड़ा it provides reusable components that handle complex data management। तो इसमें हम लोग अलग-अलग तरीके से डेटा मैनेजमेंट करते हैं। एचटीएल का जो होता है मेन 3 टाइप होता है, कंटेनर, जहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, उसको कंटेनर बोलते हैं। अलग-अलग डेटा स्ट्रक्चर जैसे इंट आप लोग पढ़े होंगे, इंट पढ़े होंगे, डबल पढ़े होंगे, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, तो ये सब जो है कंटेनर में स्टोर स्टोर होता है, जितना भी होता है। जो एरे हुआ आपका, जो लिंक्ड लिस्ट आप लोग सुने होंगे, जो स्ट्रिंग हुआ, ये सब आपका कंटेनर हो गया। जो हाँ, तो ये कंटेनर हो गया। बाकी फिर आता है हमारा आइटरेटर्स। जब हम लोग एरे में जाते हैं, उसको जब ट्रैवर्स करते हैं, तो कैसे करेंगे? तो वो आइटरेटर के थ्रू होता है। वो जो है पॉइंट करता है उस स्पेसिफिक डेटा को और वहाँ पे हम लोग आइटरेट करते हैं। फिर हम लोग एल्गोरिदम्स, जो हमारा कंटेनर होता है, उसपे हम लोग अलग-अलग एल्गोरिदम लगाते हैं। एल्गोरिदम्स में हमारा आ गया जैसे एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम होता है, तो वो क्या करता है अ, आपका एक कंटेनर रहेगा, उसको सॉर्ट कर देगा, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में कर सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकता है। अब जैसे आपका कोई एरे दिया हुआ है 4, 3, 2, 1, तो ये जो अब हम लोग सॉर्ट फंक्शन लगाएँगे, एल्गोरिदम लगाएँगे, तो ये आपका सॉर्ट करके 1, 2, 3, 4 असेंडिंग ऑर्डर में दे देगा। तो यही है। नीचे कोड भी दिया हुआ है 314 ऐसे करके एरे कंटेनर दिया हुआ है, वेक्टर दिया हुआ है। वेक्टर यहाँ पे जो है हमारा कंटेनर के अंदर आता है। तो ये कंटेनर हो गया। फिर हम लोग जो है एक मुझे दिख नहीं रहा है, कुछ यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे जो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो हमारा एल्गोरिदम हो गया। सॉर्ट या कुछ लिखा होगा, उसको हम लोग एल्गोरिदम बोलेंगे। और फिर जो आइटरेटर हो गया यहाँ पे हम लोग जो नंबर्स जो हमारा वेक्टर डिफाइन हुआ है, वो नंबर्स डॉट बिगिन और नंबर्स डॉट एंड जो लिखा हुआ है, वही हमारा जो है वो हो गया हमारा आइटरेटर्स हो गया। इसके बाद हमारा आता है स्टिल इन रियल लाइफ, कैसे आप मतलब देख पाइएगा, कैसे आपको समझ आएगा रियल लाइफ के थ्रू? तो वो थोड़ा मैं अ हमारा आ जाता है, आप ऐसे एक कंपनी के बारे में सोचिए, अमेज़न के बारे में सोचिए। ये आपको सामान सब डिलीवर करता है, तो ये कैसे डिलीवर करता होगा? पहले जो आपका है वो डेटा वगैरह है जो बॉक्सेज़ में स्टोर करता है। डेटा इन द सेंस आप मान लीजिए आप एक वाटर बॉटल मँगवाते हो, तो ये पहले आपका कंटेनर में स्टोरेज करेगा, जिससे आपका ये आएगा, जो डब्बा है उसमें आएगा। फिर जो है जो अमेज़न का लोकेशन होता है, जो वेयरहाउस रहता है और जो हमारा घर रहता है, उसके बीच में क्या रूट, क्या पाथ वगैरह है, ये सब हमारा इटरेटर के थ्रू डिसाइड होता है। और फिर ये कैसे आएगा, कैसे पैक होगा और किस तरह से जल्दी आएगा, वहाँ पे हमारा एल्गोरिदम यूज़ होता है। तो जैसे मैप में आप लोग सुने होंगे डिएक्सटर वगैरह एल्गोरिदम लगता है। सबसे तेज़ अप्लाई होता है, फ़ास्टेस्ट जो आपको लोकेशन पॉइंट आउट कर दे किस जगह से जाना है, तो वहाँ पे हमारा एल्गोरिदम ही यूज़ होता है। यहाँ पे डिएक्स्ट्रा एल्गोरिदम वगैरह यूज़ होता है। तो यहाँ पे यही एचटीएल इन रियल लाइफ़ इसको ऐसे समझ सकते हैं। बाकी थोड़ा हल्का और डिटेल में जाएँगे तो कंटेनर के टाइप्स होते हैं। तो मेन जो 3 टाइप्स होते हैं, वो हमारे हो गए सीक्वेंस कंटेनर, एसोसिएटिव कंटेनर और कंटेनर अडैप्टर। तो सीक्वेंस कंटेनर क्या हुआ? जो तुम लोग एरे पढ़े होगे, स्ट्रिंग वगैरह पढ़े होगे,
तो जब हम लोग इसमें ट्रैवर्स करते हैं, तो हम लोग सीधा-सीधा ट्रैवर्स करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक वेक्टर दिया हुआ है नीचे में, तो 1, 2, 3 तो हम लोग जो है यहाँ पे एक पॉइंट पे जाते हैं, जैसे 1 पे गए, 1 से हम लोग ट्रैवर्स करेंगे आगे 1, 2, 3 ऐसे करके या 3 पे जाएँगे 3, 2, 1 तो यहाँ सीधा-सीधा आइटरेट करते हैं। ट्रैवर्स हमारा हो गया कि अ, ट्रैवर्स सिंपल हुआ कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसी को ट्रैवर्स करना बोल दिए। जैसे कि कैसे समझाऊँ? जैसे कि एक हमारा सा आगे ही बढ़ना को ही ट्रैवर्स बोलते हैं, उतना कुछ मतलब वो हार्ड टर्म नहीं है। वन एलिमेंट टू अनदर हम लोग मूव करते हैं, उसी को बोलते हैं ट्रैवर्स करना। फिर हमारा सीक्वेंस कंटेनर में जो हमारा मेन जो 3-4 चीज़ आता है, वो होता है वेक्टर, लिस्ट, डीक्यू। तो वेक्टर हमारा क्या हुआ? अब एरे में क्या होता है कि आप जो पहले ही आपको डिफाइन करना होता है कि कितना मेमोरी आप यूज़ करिएगा। तो ये तो आप बार-बार डिफाइन नहीं ना कर सकते हैं। जैसे एरे का साइज़ हम लोग 5 रखना चाहते हैं, ये पहले ही हमें प्री डिफाइन करना पड़ता है। अब बार-बार तो आपको हो सकता है बाद में और एलिमेंट लेना होगा, तो फिर बार-बार आप नेक्स्ट दूसरे एरे में थोड़ी डालिएगा। तो उसके लिए हमारा वेक्टर यूज़ होता है यहाँ पे। वेक्टर क्या करता है इसमें प्री डिफाइन नहीं करना होता है साइज़ को। यहाँ हम लोग जितना एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं उतना स्टोर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द जितना मेमोरी रहता है उसका हमारा कंपाइलर वगैरह जो दिया रहता है असाइन्ड मेमोरी रहता है, तो उतना मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं। तो वेक्टर ये रहता है फिर लिस्ट आता है और डीक्यू ये सब हम लोग और पढ़ाएँगे आगे जो हम लोग टॉपिक्स वगैरह दिए हैं इसके बारे में और कवर करेंगे अच्छे से। एरे के अंदर ही आ गया वेक्टर, लिंक लिस्ट वगैरह के अंदर लिस्ट वगैरह आ गया। उसके बाद हमारा आता है एसोसिएटिव कंटेनर। ये जो होता है इसमें मेनली क्या होता है एक की रहता है, जिससे कि हम लोग फ़ास्ट लुकअप कर पाते हैं। एक एलिमेंट को जैसे सर्च करना होता है एक कंटेनर में, तो हम लोग जो है फ़ास्ट लुकअप करने के लिए की वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये इसमें मैप आता है, सेट आता है, मल्टी मैप आता है। बाकी हमारा जो कोड लिखने का तरीका होगा, यहाँ पे दिया हुआ है जैसे एक वेक्टर दिया हुआ है। एक वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? ये जो एसटीडी है यहाँ पे लिखा हुआ ये ज़्यादातर हम लोग को डिफाइन करना होता है, कोई भी ये यूज़ करते हैं एसटीएल का चीज़ तो एसटीडी लिखना होता है। आप लोग अगर सी प्लस प्लस में कोड किए होंगे तो ऊपर में देखते होंगे यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी तो जो वहाँ पे एसटीडी होता है, अगर वहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, तो आगे हर जगह हमें एसटीडी कोलोन कोलोन नहीं लगाना पड़ता है। वो पहले ही डिफाइन कर देता है कि हम लोग यूज़ करेंगे। तो अगर हम लोग वहाँ पे यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी लिख देते हैं, तो ये एसटीडी कोलोन कोलोन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे वेक्टर इंट से चालू कर सकते हैं। यहाँ पे जो वेक्टर इंट है, वो डिफाइन कर रहा है कि हम लोग वेक्टर यूज़ करने वाले हैं और इंट जो है हमारा डेटा टाइप बताता है कि हम लोग इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे। यहाँ पे वी जो है वो हमारा नेमिंग हो गया कि वी हम लोग वी नेम से हमारा वेक्टर बन रहा है। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे आप वीईसी वेक करके लिख सकते हैं या वापस से यहाँ पे बस एक वो नहीं यूज़ करते हैं, जो प्री डिफाइंड जैसे कुछ-कुछ इन यहाँ पे हम इंट वो इंट, फ्लोट ये सब यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये सब प्री डिफाइंड है। या यहाँ पे मेन नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये पहले ही से कीवर्ड्स है, उसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई वेरिएबल का नाम डालना होगा। इसके बाद हमारा जैसे यहाँ पे मैप दिया हुआ है, स्टैंडर्ड मैप दिया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे मैंने एसटीडी समझाया था वैसे ही वहाँ पे भी पहले अगर हम लोग लिख लेंगे शुरुआत में, तो बार-बार एसटीडी लिखने का ज़रूरत नहीं रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर एक मैप हुआ, मैप जब डिफाइन करते हैं तो इसमें मेनली 2 एलिमेंट्स होता है। एक शुरुआत में आपका की होता है और एक बाद में आपका वैल्यू होता है। तो की जो है हम लोग ज़्यादातर डिफाइन करते हैं फास्ट लुकअप के लिए कि ओएफ1 में लुकअप हो जाए जल्दी से जल्द, तो उस हिसाब से सोचते हैं। बाकी हमारा जो दूसरा यहाँ पे हम लोग इंट भी रख सकते थे, स्ट्रिंग रखना ज़रूरी नहीं है। स्ट्रिंग रख सकते हैं, इंट रख सकते हैं, चार रख सकते हैं या डबल रख सकते हैं, उससे आपका फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे डेटा टाइप मेनली स्टोर होता है। कई बार तो हम लोग यहाँ पे एक और एरे भी स्टोर कर सकते हैं। मैप के अंदर यहाँ पे की के जगह पे एक एरे भी स्टोर कर सकते हैं। हम लोग आगे बहुत सारा मतलब मल्टीपल पॉसिबिलिटी देखेंगे। जैसे ही आप लोग देखिएगा और पढ़िएगा तो आप लोग को और पता चलेगा। बाकी हमारा 2 इसमें रहता है की और वैल्यू।
फिर हमारा यहाँ पे जैसे मैं समझा रहा था वेरिएबल का नाम, यहाँ पे एजेस दिया हुआ है, यहाँ पे भी वी हो सकता था, यहाँ पे भी एएमपी कुछ भी हो सकता था, उससे कोई दिक्कत नहीं है और सेमीकोलन तो होता ही है टर्मिनेट करने के लिए कोई भी सेंटेंस। फिर आता है हमारा कंटेनर अडैप्टर। कंटेनर अडैप्टर में क्या होता है कि हम लोग तो अभी पढ़े कि सीक्वेंशियल कंटेनर होता है जो कि हम लोग ट्रैवर्स करते हैं सीधा-सीधी वन एलिमेंट टू अदर, और फिर आता है एसोसिएटिव कंटेनर जिसमें की मैप वगैरह होता है। तो ये कंटेनर अडैप्टर क्या होता है? कंटेनर अडैप्टर के अंदर आता है स्टैक क्यू, प्रायोरिटी क्यू, ये सब वगैरह-वगैरह आता है। तो स्टैक में जनरली क्या होता है कि जब हम लोग एलिमेंट डालते हैं, तो जो एलिमेंट डालते हैं लास्ट वही निकलता है सबसे पहले। यानी इसमें अप्लाई होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट रूल कि लेटेस्ट एलिमेंट जो घुसता है वो सबसे फर्स्ट पहले आउट होता है। जैसे ये भी आगे पढ़ाया जाएगा स्टैक क्यू, प्रायोरिटी क्यू वगैरह। तो स्टैक तो इसमें अलग-अलग प्रिंसिपल यूज़ होता है कंटेनर अडैप्टर में। जैसे स्टैक में हो गया LIFO रूल, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू में हो गया आपका ये FIFO रूल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले आएगा क्यू के अंदर वही सबसे पहले बाहर जाएगा। स्टैक में क्या होता है कि सबसे लास्ट जो आता है वो सबसे फर्स्ट जाता है बाहर। और प्रायोरिटी क्यू भी एक क्यू का ही वो है, एक्सटेंडेड वर्ज़न है। ये भी आगे पढ़ाया जाएगा। बाकी इसमें भी हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो एसटीडी रहता है, वो मैं पहले ही बोला कि हटा सकते हैं यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी करके। और फिर जैसे हम लोग को स्टैक यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, तो स्टैक कीवर्ड हम लोग को लिखना होगा, जिससे कि स्टैक इम्प्लीमेंट होगा। फिर वहाँ से इंट जो है हमारा इंटीजर डेटा टाइप कौन-सा रहेगा, इंट रहेगा, चार रहेगा, फ्लोट रहेगा, वो सब लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग नेमिंग जिस तरह का करना चाहते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं वेरिएबल का नाम। तो ये हमारा मेनली कंटेनर का टाइप हो गया। दिख तो रहा है ना सही से? मानव? थोड़ा नीचे से कट हो रहा है, बट कोई नहीं, उसको हम पीडीएफ भेज देंगे इनको। ठीक है। और इसमें तो मतलब ऐसे ही जाता है मैं। चलो ठीक है। ये कंटेनर का टाइप हो गया मेनली। तो 3 टाइप जो था उसमें पहला था कंटेनर। कंटेनर में हम लोग 3 टाइप पढ़े, सीक्वेंस कंटेनर, एसोसिएटिव कंटेनर और कंटेनर अडैप्टर। ये सब के बारे में हम लोग आगे भी और पढ़ेंगे। मैं बस एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं उसके बारे में। फिर इसके बाद आएगा हमारा इसके बाद आता है हमारा कॉमन एल्गोरिदम्स। ये हमारा एल्गोरिदम्स हो गया। अब एल्गोरिदम्स तो बहुत वास्ट है, बहुत तरीके-तरीके के एल्गोरिदम्स होते हैं। कोई भी आइडिया इम्प्लीमेंट करना एल्गोरिदम एक तरह से हो गया। जैसे कि मैं सॉर्ट ही एल्गोरिदम बोला था। यहाँ पे हम लोग एलिमेंट्स को ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं, चाहे वो असेंडिंग हो, डिसेंडिंग हो या और भी जिस तरह का आप सॉर्ट लिखना चाहें वैसा कर सकते हैं। तो इसको सॉर्ट जो रहता है ये भी एचटीएल के अंदर ही आता है। हम लोग लाइब्रेरी इम्प्लीमेंट करते हैं तो डायरेक्ट सॉर्ट लिख सकते हैं। नहीं तो फिर आपको वापस से पूरा सॉर्ट फंक्शन जो है बनाना पड़ता है। आप लोग मर्ज सॉर्ट ये सब पढ़े होंगे अगर या फिर सुने ही होंगे कहीं पे। तो फिर से बार-बार नहीं लिखने के लिए एचटीएल ने डायरेक्ट प्रोवाइड कर दिया है सॉर्ट फंक्शन। तो ये तो बहुत काम की चीज़ है। फिर हमारा फाइंड एल्गोरिदम आता है। जैसे कि हमें एक कंटेनर दिया हुआ है, उसमें हमें कोई एलिमेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारा जो करता है फाइंड फंक्शन जो होता है, वो हमें लोकेट करके उसका एलिमेंट का इटरेटर दे देता है, मतलब कहाँ पे वो प्रेज़ेंट है। तो फाइंड यही करता है। फिर काउंट हमारा क्या करता है कि काउंट फंक्शन वगैरह होता है। फिर रिवर्स फंक्शन होता है, एक्युमुलेट फंक्शन होता है। फिर रिवर्स फंक्शन में क्या होता है कि बेसिकली जैसे एरे दिया है 1 2 3 4 तो वो उसको रिवर्स कर देता है, 4 3 2 1 ऐसे हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा एक्युमुलेट जो कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स दे देता है। जैसे कि 1 2 3 4 का पूरा सम दे देता है। यहाँ पे जैसे कि हो गया 10 वो प्रेज़ेंट कर देगा। ये सब को मतलब आप अगर बस शॉर्ट लिखिएगा, तो वो शॉर्ट हो जाएगा। मतलब इतना आसान है। जैसे कि यहाँ पे एक कोड स्निपेट भी दिया हुआ है। ये बेसिकली हम लोग सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, तो सी प्लस प्लस का ही कोड रहेगा। यहाँ पे मैंने पूरा बताया था कि वेक्टर कैसे इनिशियलाइज़ करते हैं, तो वैसे ही वेक्टर यहाँ पे इनिशियलाइज़ है। और नीचे जो है वैल्यू दिया हुआ है 52819 ये हमारा वेक्टर है। फिर हमें जो है
यहाँ से हमें सेमीकोलन दिया मतलब हमारा जो ये लाइन है ये एक है, स्टैंडर्ड वेक्टर ये पूरा एक लाइन है। फिर यहाँ से हम लोग फिर नेक्स्ट लाइन पे जा रहे हैं जो कि एसटीडी सॉर्ट, यहाँ पे हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था सॉर्ट एक एल्गोरिदम है। फिर हम लोग सॉर्ट क्या चीज़ करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है कि वी डॉट बिगिन हमारा आइटरेटर था जो मैंने बताया था कि वी डॉट बिगिन यहाँ पे हमें किसको पॉइंट करेगा, ये 5 को पॉइंट करेगा क्योंकि ये बिगिनिंग को पॉइंट कर रहा है। और फिर वी डॉट एंड जो है ये 9 के जस्ट बाद जो है वो एलिमेंट रहता है वहाँ पे पॉइंट करता है, 9 को नहीं पॉइंट करता है, 9 के जस्ट बाद जो एलिमेंट रहता है उसको पॉइंट करता है। तो वेक्टर डॉट बिगिन से वेक्टर डॉट एंड तक पूरा हमारा सॉर्ट हो जाएगा। फिर हमारा ऐसे ही एक यहाँ पे फिर सेमीकोलन लग गया तो हमारा जब सॉर्ट होगा तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 1 2 5 8 1 9, तो हमारा एरे 1 2 5 8 1 9 ऐसे हो जाएगा। फिर हमारा ऑटो आईटी, ऑटो क्या होता है यहाँ पे जैसे कि हमें ये नहीं पता कि हमारा डेटा टाइप क्या होगा, इंट होगा, फ्लोट होगा, कैर होगा या क्या होगा ये हमें नहीं मालूम, तो वहाँ पे हम लोग जनरली ऑटो यूज करते हैं। फिर ऑटो यहाँ पे आईटी हमारा एक वेरिएबल है जो कि हम लोग कुछ भी असाइन कर दिए हैं। और फिर हमारा एक फंक्शन वापस से लिखे हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फाइंड फंक्शन। तो फाइंड फंक्शन जो क्या करता है वो वेक्टर को सर्च करता है। यहाँ पे वी डॉट बिगिन वी डॉट एंड और 8 दिया हुआ है। तो वी डॉट बिगिन से जो है और वी डॉट एंड तक उसके बीच में अगर 8 वैल्यू है तो वो रिटर्न करेगा। यहाँ पे जब हम लोग सॉर्ट कर लिए थे वेक्टर तो 1 2 5 8 9 ऐसे वेक्टर हो गया था। तो यहाँ पे 1 हमारा 0 पोजीशन पे हो जाएगा, 2 हमारा सेकंड 1 पोजीशन पे हो जाएगा, 5 हमारा सेकंड पोजीशन पे हो जाएगा, 8 हमारा फोर्थ पोजीशन पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आईटी का वैल्यू हो जाएगा वो फोर्थ पोजीशन हो जाएगा जब हम लोग फाइंड करने पे बैठेंगे तब। उसके बाद हमारा आता है एक इंट टोटल जो कि पूरा वेक्टर का सम दे देता है। जैसे कि 5 2 8 1 9 हमारा वेक्टर था, ये सॉर्ट हुआ तो 1 2 5 8 9 हो गया। फिर हम लोग फाइंड किए 8 वैल्यू को तो हमें फोर्थ पोजीशन दिया। और उसके बाद हमारा आता है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट क्या किया कि इसका पूरा सम दे दिया 5 + 2 + 8 + 1 + 9। तो ये हमारा आ गया अलग अलग एल्गोरिदम्स, और भी बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं, ग्राफ में बहुत सारे एल्गोरिदम है, डीएफएस बीएफएस एल्गोरिदम वगैरह है, सब आप लोग सुने ही होंगे। बाइनरी सर्च वगैरह जो भी है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद हमारा आइटरेटर्स के बारे में तो मैंने थोड़ा बता दिया था, और थोड़ा बता देता हूँ। कंटेनर्स और एल्गोरिदम के बीच में जो गैप होता है उसको फिल करता है आइटरेटर्स। अलग अलग एल्गोरिदम अप्लाई करने में आसानी करता है। फिर हमारा बिगिन एंड एंड, तो ज़्यादातर हम लोग जो आइटरेटर यूज़ करते हैं वो डॉट बिगिन जैसा मैंने दिखाया था और डॉट एंड होता है। फिर हम लोग आगे ऐसे ही ट्रैवर्स करते हैं प्लस प्लस यूज़ करके या माइनस माइनस, अगर आगे जाना है तो प्लस प्लस यूज़ करते हैं, पीछे जाना है तो माइनस माइनस यूज़ करते हैं। फिर हमारा आता है, अगर मैं एक टोटल एग्ज़ाम्पल दूँ पूरा मिला के कि क्या समरी हुआ, तो थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ। पहले हम लोग जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक कंटेनर क्रिएट करते हैं जो कि यहाँ पे वेक्टर है, स्टैंडर्ड वेक्टर इंट, और एक वेरिएबल का नाम ले लिए स्कोर्स। यहाँ पे कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, कोई ऐसा बात नहीं है। और फिर एक बड़ा ये वेक्टर का वैल्यू डिफाइन कर दी 75 92 88 76 95। फिर हम लोग जो सेकंड स्टेप यूज़ करते हैं वो आइटरेटर्स असाइन करना। मेनली हम लोग क्या करते हैं आइटरेटर को यूज़, एल्गोरिदम जब हम लोग को लगाना होता है तो वहाँ पे आइटरेटर यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग सॉर्ट करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। यहाँ पे सॉर्ट जो है एक एल्गोरिदम हो गया। फिर हम लोग स्कोर्स डॉट बिगिन ये हमारा आइटरेटर हो गया, और स्कोर्स डॉट एंड ये भी हमारा आइटरेटर हो गया। तो बस एक ये लाइन लिखने से पूरा आपका जो है ये जो हमारा वेक्टर असाइन किए ये पूरा सॉर्ट हो जाता है। तो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे ग्रेटर इंट लिखा है, ये हमें ये जो ग्रेटर इंट है ये सॉर्ट के अंदर ही आ रहा है। मतलब मैं जो बोल रहा था कि आप असेंडिंग भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। तो ये जो है ये एक डिसेंडिंग वे है सॉर्ट करने का। ये क्या करता है कि वेक्टर को डिसेंडिंग वे में सॉर्ट कर देता है, उल्टा सॉर्ट करेगा। पहले ग्रेटर वैल्यू लेगा, उसके बाद फिर उससे जो नीचे होगा, फिर उससे जो नीचे होगा, उससे जो नीचे होगा। तो ये डिसेंडिंग वैल्यू में वे में सॉर्ट हो जाएगा आपका वेक्टर।
फिर हमारा ऑटो गेट रिजल्ट्स फॉर ऑटो स्कोर। ऑटो स्कोर हमारा क्या है कि ये आपको वो कर देता है। यहाँ पे हम लोग जो वेक्टर हमारे सॉर्ट करने के बाद उसको प्रिंट कर रहे हैं। जो हमारा वेक्टर सॉर्ट हुआ था, तो हमारा वेक्टर सॉर्ट होने के बाद क्या हो जाएगा? 95, 92, 88, 76, 75। फिर अब इसको हम लोग प्रिंट कर देते हैं, पूरा वैल्यू लिख देते हैं। तो यही आउटपुट जो है लास्ट में आ गया है। यही हमने ऑटो स्कोर स्कोर से किया है। फॉर लूप, एक फॉर लूप इस्तेमाल करके हम लोग पूरा वेक्टर जो है उसका वैल्यू जनरेट किए हैं। फिर हमारा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है? जैसे गेम इंजन्स वगैरह हुआ है, वहाँ पे इस्तेमाल होता है, सर्च इंजन्स में इस्तेमाल होता है, डेटा प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होता है। यही इस्तेमाल होता है स्टिल। अब मैं ज़्यादा खींचना नहीं चाहूँगा। बाकी तो आई थिंक यही होता है बेसिकली कंटेनर, आइटरेटर और एल्गोरिदम। तो ये हमारा सी प्लस प्लस एसटीएल इतना ही था। बाकी और कुछ पूछना है तो बताओ। एसटीएल के बारे में ही पूछना है तो यही पूछ सकते हो। मैं बस एक ओवरव्यू देने के लिए कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज में एसटीएल कैसे यूज होता है वो बता दिया हूँ। सी प्लस प्लस एसटीएल के थ्रू एसटीएल जो है हमें और भी आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे अगले सेशन से जो लेंगे तो वहाँ पे एसटीएल काम आएगा। बाकी जावा का मैंने बोला कि जावा का कोड स्निपेट्स रख देंगे हम लोग, उसका टेंशन मत लो। जिसको जावा करना है, मेन हम लोग सुडो कोड पे ही फॉलो करेंगे। और किसी को कोई डाउट है तो बताओ। बूट कैंप रिलेटेड या डेट टाइमलाइन कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। ये क्लासेस वगैरह डेली चलेगी या फिर संडे संडे? डेली नहीं चलेगी, सैटरडे संडे। जैसा उसमें पीडीएफ में अभी देखे होगे, सैटरडे संडे, हर सैटरडे संडे होगा क्लासेस हमारा। और अगला क्लास जो है हमारा माइनर और प्रैक्टिकल के टाइम में पड़ रहा है, तो वो हमारा लाइव ये नहीं होगा, मीट पे नहीं होगा। हम लोग रिकॉर्डेड सेशन भेज देंगे, उस पे हो जाएगा। और फिर अगर आपको कोई डाउट हुआ या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें अगले सेशन में जो बता सकते हो, वहाँ पे हम लोग समझा देंगे। अगले सेशन या जहाँ हम लोग भेजेंगे वहाँ पे आप वेबसाइट जो बनी है उसमें आप वो कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो आपका जो प्रॉब्लम है। मैं आप लोग को एक बार वेबसाइट के बारे में भी समझा दूँगा, वहाँ पे आप लोग समझ जाओगे। बाकी और कोई डाउट है तो बताओ। आई गेस अब कुछ है नहीं। आई थिंक कवर हो गया सब कुछ। ठीक है, तो फिर हम लोग का अगले हफ्ते से जो है मेन हमारा बूट कैंप शुरू हो जाएगा। आज हम लोग बस एक इंट्रो सेशन बताना चाह रहे थे कि क्या-क्या होता है। और आप लोग को मैं थोड़ा असाइनमेंट थोड़ा दूँगा एचटीएल के बारे में, ताकि आप लोग को थोड़ा अच्छे से कवर हो जाए। बाकी मैं आप लोग को बोलूँगा कि अच्छे से एचटीएल के बारे में और जगह भी रिसर्च कर लो, तो उससे अच्छा क्लैरिटी मिल जाएगा कि क्या होना है, सी प्लस प्लस के अंदर एचटीएल कैसे काम करता है। बाकी मैं इसका ही पीडीएफ भेज दूँगा जिससे मैं पढ़ाया हूँ अभी। ठीक है, चलो फिर एंड करते हैं, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो। गाइस अगर आपको डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हो। थैंक यू।
सब चले गए।